न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना इरशाद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो निहायत ही एक, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंसियर और ज़्यादा हकीकतन है। हम पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, पाकिस्तान के हालात हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर शहरी अब जान चुका है कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। लेकिन वहीं पर नाज़रीन गिरामी, हमें किन किन तमाम मुश्किलात का सामना है कि जिसके मसाइल के हल हमारे पास हैं भी और नहीं भी। लेकिन आपको पता है नाज़रीन गिरामी कि बैनुल अक़वामी ताकतें हमें हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए किस तरीके से आगे चल रही हैं, क्या क्या प्रोपेगेंडास पेश कर रही हैं कि जिससे हमारी नस्ल जो है ख़राब हो जाए। यहीं पर हमारी बात ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। हम पाकिस्तान की इकनॉमी को अगर देखते हैं तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े होते हैं। पाकिस्तान को हम अगर इस्टेब्लिशमेंट में देख रहे होते तो हम बिल्कुल ज़ीरो खड़े होते हैं। वहीं पर जब हम पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को किसी एक स्टेट पर जाते हुए देखते हैं तब भी हमें डिग्रेड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर सिस्टम ऐसा है कि हम कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। जर्नलिज्म के ऊपर तो बैंड है कि वो सच बोल नहीं सकती। इसके साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल सर बहुत ही एक ऐसे मसाइब का शिकार हो चुकी है कि जिसका हल या तो कहते हैं कि कुदरती या मौज़ाती तौर पे हो सकता है, या फिर हमें इसे खुद निकलना होगा, या फिर उन चीज़ों को हमने एक सही वे में इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारे रास्ते आसान हो सकें। इसी के साथ साथ मेरे साथ नवीद असलम भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो मेरा साथ दें और हम बेशुमार सवालात हैं हम उनसे करें ताकि हमें पता चले कि हमारा आज का मौजू जो है और उस पर जो हम बात करने लगे हैं उसकी तफसील क्या है। जी नाज़रीन गिरामी, 5th जनरेशन वॉर नाम तो सुना होगा कि 5 जनरेशन है हमारे पास। कि जब एक जंग होती है, पहले जब जंग होती थी तो भालों से होती थी, फिर उसके बाद जंग का क्राइटेरिया तलवारों से आमने सामने जंगें होती थी, फिर उसके बाद तोपों का हथियारों का ज़माना आया, फिर उसके बाद नाज़रीन गिरामी 4th जनरेशन वॉर हमें मिलती है। 4th जनरेशन वॉर बेसिकली एक ऐसी वॉर होती है जो बैनुल अक़वामी ताकतें किसी भी दुश्मन या किसी भी ममालिक या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको उस तरह से समझाऊँ कि अगर एक ख़ानदान को तबाह करना है तो उसकी नस्ल में एक ऐसा कीड़ा लगा दें कि वो बर्बाद हो जाए। वालिदैन का असासा क्या होता है? उसकी औलाद होती है। अगर आप उसे नशे में डाल दें तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक तरीक़ेकार होता है दुश्मनी निकालने का। तो यही तमाम तर तरीक़ेकार जो हैं एक मुल्क के साथ भी खेले जाते हैं। बैनुल अक़वामी ताकतें नहीं चाहती कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी आवाम पर हो, उसकी नौजवान नस्ल पर हो, क्योंकि यंगस्टर्स एक नई जिद्दोजहद लेकर आते हैं, अपने लिए एक नई ताकत लेकर आते हैं। 4th जनरेशन वार का तो नाज़रीन गिरामी हम हिस्सा थे ही, यानी हमारी इकनॉमी पर अटैक तो हो ही रहा था, इकनॉमी हमारी ख़राब हो ही रही थी कि वहीं हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना हो गया। 5th जनरेशन वॉर क्या है जानते हैं नवीद असलम सर से। जी सना, बिल्कुल 5th जनरेशन वॉर जिस तरीके से आपने बताया थोड़ा सा, और 5th जनरेशन वॉर यही है कि जब मुल्क के अनारकी की सूरत हाल को परवान चलाया जाए, बैरूनी क़ुव्वतें उसमें शामिल हों और वो बैरूनी क़ुव्वतें जो इस तरह की साजिशी हथकंडे इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से उस मुल्क के अंदर नुकसानात का सामना करना पड़े, आवाम को बिल्कुल मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया जाए, आवाम परेशानी का शिकार हो जाए और उनको उनकी तवज्जो दूसरी तरफ करा दी जाए कि वो उन चीज़ों की तरफ सोचें। जिस तरीके से बात की जाए कि रियासत के ख़िलाफ़ पब्लिक का निकल कर आ जाना, रियासत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करना, रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ मतलब जो आपकी मईशत को नुकसान पहुँचाए। दिफाई उमूर की बात करूँ तो दिफाई उमूर को नुकसान पहुँचाने की साजिशें होना या मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करना 5th जनरेशन वॉर का काम है। बदकिस्मती से साजिशों का शिकार ये मुल्क रहा और शुरू से लेकर आज तक जब से पाकिस्तान मारिद वजूद के अंदर आया तो देखा यही गया कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ परेशानियों का, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार रहा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे ऊपर साजिशें तो की गई। अब जब हम लोग मईशत को बैठ के देखते तो मईशत भी हमारी कोई इतनी ख़ास परवान नहीं चढ़ पा रही। हम लोग, जाहिर सी बात है कि ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है कि मतलब कि माइंड सेट को इस लेवल पे चेंज कर दिया गया। मतलब कि हमारी मैं बात करूं अगर वजारत ख़ारजा की तो वो भी मतलब कि वजारत ख़ारजा हो गई या दूसरी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, मुल्क को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए हम लोग दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं। मतलब
कि मुल्क इस नौयत पर आया हुआ है कि हम लोग अपने का मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, और आवाम का माइंड सेट आपके सामने है। आवाम का माइंड सेट क्या है, आवाम क्या सोचती है, तो ये सारे मुख्तलिफ हथकंडे। मैं यहाँ पे बात करते चलूँ सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत आसान हो गया बैरूनी ममालिक की साजिशें होना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी आवाम को गुमराह करना, और उनको गुमराह हक़ाइक़, उनको ऐसे हक़ाइक़ दिखाना कि जिसको वो देख कर ये समझे कि मतलब यही ठीक है। अगर बात की जाए, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ आती है, कोई 3 साल पुरानी वीडियो आ गई, उसके ऊपर एक वावेला मच गया, बाद में पता चला फेक है, मतलब व्हाट इज़ दिस। ये बेसिकली सारे मुख्तलिफ हथकंडे होते हैं, वो आपके माइंड सेट को चेक कर रहे होते हैं। यही बेसिकली 5th जनरेशन वॉर का मामला है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल इस 5th जनरेशन वॉर के अंदर है, हम इसको फेस पे कर रहे हैं। अब इस फेस को हम किस तरह से डील करें, हम इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, और हम इसको अपने लिए बेनिफिशियल, ज़ाहिर सी बात है, हम चीज़ों को चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाए ना, हम चाह रहे हैं कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, तो हम इसको यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, प्लीज़ मुलाहिज़ा कीजिए। जी सना, अभी जिस तरीके से मैंने आपसे जिक्र किया था सोशल मीडिया के हवाले से, तो सोशल मीडिया भी एक वो प्लेटफॉर्म बन गया हमारे लिए जिसके अंदर नौजवान नस्ल हमारी बड़े अच्छे तरीके से, ऐसी बात, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो हैं ही हम लोग, और पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमारे रग रग के अंदर भरी हुई, हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बेशक हमारा कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी मुख्तलिफ दीगर पार्टियों से, सियासी पार्टियों पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन अगर पाकिस्तान की जहाँ तक बात आए तो हम लोग पाकिस्तान के हवाले से हर बंदा एक ही पेज पे खड़ा है। अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, थोड़ा टाइम पहले एक अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, तो देखा था हमारे किस तरीके से हमारे जो सोशल मीडिया के लोग थे, वो जो एक्सपर्ट्स थे, जो एक आम आदमी था जिसको सोशल मीडिया का थोड़ा सा भी अंदाज़ा था, वो उसने बड़ी अच्छे तरीके से भरपूर कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी बदतरीन सोशल मीडिया के ऊपर उसका चेहरा दुनिया के सामने खोल के सामने रखा कि बेसिकली उसकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिशों में लगा रहता है। तो बिल्कुल हमारे नौजवान नस्ल के लिए बिल्कुल ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ें होना चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल बहुत टैलेंट से भरपूर है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब हमें हमारे दिमागों को मुख्तलिफ महाजों पे जकड़ के रख दिया गया और लेके चले गए हमारे दिमागों को, जिस तरह महंगाई की बात करता हूँ, डॉलर का अचानक से परवान चढ़ जाना, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाना, एजुकेशन का निज़ाम की तबाही बर्बादी, ऐसी बात है, पेट्रोल बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई, लोग परेशानी का शिकार होते हैं। जाहिर सी बात है कि घर का एक सरबरा होता है, वो घर चलाता है, घर चलाते चलाते भी जो एक बच्चा उसका पढ़ने के लिए आता है, वो भी तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी की, वालदैन की कहीं ना कहीं तो बातें सुनता होगा, डिस्कशन सुनता होगा, दिमागों में चीज़ें रह जाती है, बच जाती है। तो हम लोग अपनी कौम को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, सियासी गेम हमारा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो क्या वो इससे मुकम्मल तौर पर बेनिफिट उठा रहे होंगे इस वक्त? जी सना, बिल्कुल ऐसा ही है। और सियासी सूरत हाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बड़ी अजीब गंभीर सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। हमें बहैसियत पाकिस्तानी काम करना पड़ेगा, हमें अपनी रियासत को अहमियत देना पड़ेगी, रियासत से मोहब्बत करना पड़ेगी, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करना होगा। हमें अगर किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो हमारा एहतजाज करना एक अवामी राइट है, लेकिन उस अवामी राइट का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कि होल सोल सब हम ही हैं। एक मुल्क होता है, उसमें आइन बने होते हैं, उसमें कानून बना होता है, उसमें चीज़ें होती हैं, लेके चलना होता है। जाहिर सी बात है कि ये जो अभी पिछले दिनों जो काम हुआ, जो काम हो रहा है, मतलब ये तो आप समझ लें कि जो बैरून ममालिक की क़ुव्वतें, तागूती क़ुव्वतें, वो तो चाहती ही यही है पाकिस्तान में अनारकी की सूरत हाल परवान चढ़े, और ऐसा ही बिल्कुल परवान चढ़ने वाले मामला हुए। किस तरीके से बेदर्दी से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, या किस तरीके से सियासी महाजराई हुई, ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए मतलब कि एक लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान की आवाम के लिए। हमने तो ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों को डिलीवर क्या कर रहे हैं। हमारी फ़ौज हमारा असासा है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग आज इस धरती के ऊपर बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। हमें कहीं भी हक नहीं पहुंचता कि अपनी पाक फ़ौज के हवाले से कोई बात करें हम लोग। वो हमारे लिए मोतबर लोग हैं, वो हमारे लिए बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हम लोगों ने। सियासी महाजराई के अंदर हमने ये देखा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। तो ये तो वो काम हो रहे हैं जो मतलब दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं,
वो चाहते हैं, ये वो काम हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें, पॉलिसीज़, ये मामला बड़े ख़तरनाक होते हैं कौमों के लिए। आज भी अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है पाकिस्तानी के, तो वालिदैन की पहली ख्वाहिश यही होती है कि यार मेरा बेटा बड़ा होकर फ़ौज में जाएगा। हम लोग बच्चों को सिखाते ही यही हैं। क्यों? क्योंकि फ़ौज हमारा फ़ख्र होता है। फ़ौज हमारा फ़ख्र होता है और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फ़ौज की जब वर्दी पहन कर आए तो वो कितना खूबसूरत नज़र आए, जिस तरह हमारे जवान फ़ौज की वर्दियाँ पहन के खूबसूरत लगते हैं। तो कहने का बात मतलब यही है कि 5th जनरेशन वॉर ने हमारे माइंडसेट को टोटल चेंज कर दिया गया है। मुहिब वतन पाकिस्तानियों को उसकी मोहब्बत से हटाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं सकेगा। वी लव पाकिस्तान, वी लव आवर फोर्सेस। हम लोग अपनी रियासत से बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान का वजूद हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया सना आपका। बेहद शुक्रिया नवीद असम सर, आपके ताउन से आज हमारा एक अच्छा मौजू जिसको जो पाए तकमील तक पहुंच गया है कि हम जान सकें कि 5th जनरेशन वॉर और इससे निकला कैसे जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, हमें भी चाहिए कि हम चीज़ों को सही रास्ते से सही वे से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर कोई चीज़ हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही होती है तो हमें उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम ठीक नहीं होंगे हम सामने वाले को भी ठीक नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने घर का कचरा खुद ना फेंकें तो गली साफ़ नहीं हो सकती। ये हमारे सराउंडिंग के अंदर ही तमाम तर चीज़ें होती हैं जिसको हमें खुद ही टैकल करना होता है। तो बेहद शुक्रिया चाहूँगी मैं फोकस ऑन इशू के साथ। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।